जय जय श्री राम, जय राधे श्याम। तो आज मैं गया काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए अपनी फैमिली के साथ। कहते हैं कि काशी विश्वनाथ में की धरती पे तभी पाँव रखाता है जब अपने कई जन्मों के ऊपर प्रज्वलित होते हैं, क्योंकि साक्षात वहाँ शिव वास करते हैं। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी पूरी नाइट और फुल डे ट्रेवल्स करने के बाद मैं सुबह 9 बजे पहुंच गया यूपी के किसी स्टेशन पर। कोहरा इतना ज़्यादा था क्या कुछ दिख ही नहीं रहा था क्या कौन सा स्टेशन है ये, इसलिए गोरा को बाय बाय बोलते हुए हम उतर गए डायरेक्ट काशी विश्वनाथ जंक्शन पर। से 150 रुपये दे के हम पहुँच गए गदोलिया चौक के पास, जिस चौक पर से 4 रास्ते आते हैं, जैसे धर्म, मोक्ष, माया और काम। हम वहाँ से एक सीधे चलने के बाद 1 किलोमीटर आगे पहुँच गए दशमेश घाट। इस घाट की एक अलग ही कहानी है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब यज्ञ करा था तो 10 घोड़ों की अश्वों की बलि दी थी, तब से इसका नाम दशमेश घाट पड़ गया। ये काशी के बहुत मेन घाट है यहाँ से, क्योंकि हर चीज़ बहुत पास में पड़ती है। और ये काफ़ी प्रसिद्ध घाट है क्योंकि शाम की गंगा आरती भी सबसे प्यारी यहीं पर होती है। हम यहाँ से थोड़ा सा इधर होकर के दरभंगा घाट के पास चले, क्योंकि यहाँ पर भीड़ कम थी थोड़ी, नहाने के लिए अच्छी जगह थी। यहाँ पर नहाने लगी मम्मी और जल चढ़ाने लगी। ये वो घाट है जहाँ पर मूवियाँ शूट होती है। यहाँ पर ये अपन ने भी अपना कैमरा निकाल के थोड़ी देर वीडियो शूट कर ली। यार इतनी नाव तो पूरे अपने एमपी में नहीं होगी जितनी माता गंगा के एक ही घाट पर है। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम चल जाते हैं काशी विश्वनाथ जी की तरफ। काशी विश्वनाथ जी अगर आप गेट नंबर 4 से जाएंगे तो आपको गंगा द्वार तक फ़ोन ले आना अलाउड है, और गेट नंबर 2 से आएंगे तो माता माँ अन्नपूर्णा के दर्शन करना के लिए मिलेंगे। इसलिए पर हम गेट नंबर 4 से चले गए, जो मणिकर्णिका और गंगा जी की साइड से है। पर कुंभ के वजह से गंगा द्वार तक फ़ोन नहीं ले जाने दिया, इसलिए हम यहाँ से दर्शन करने के बाद साइड में ही मणिकर्णिका घाट पर चले गए, मणिकर्णिका घाट को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पर बहुत बाहर से भी लोग देखने के लिए आते हैं कि मणिकर्णिका पर क्या होता है। विदेश के फॉरेन के लोग ये तो रात में एक्सप्लोर करेंगे हम। से दूर से देखने पे ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ 2-3 चिताएं जल रही है, पर रात में जब जाते हैं तब पता चलता है कि यहाँ कितनी चिताएं एक साथ जलती है। तभी याद आया कि जल्दी दशमेश घाट पर चलो, क्योंकि गंगा आरती में के लिए भीड़ इकट्ठी 4 बजे से वहाँ पर हो जाती है। हम जैसे ही फटाक से मणिकर्णिका से निकल के वापस दशमेश घाट चले गए, क्योंकि शाम को 6 बजे गंगा आरती स्टार्ट हो जाती है और 2 घंटे पहले से ही इकट्ठी हो जाती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, और आरती में इसलिए हम कुछ खड़े हुए कुछ देर आप आरती एक्सप्लोर करिए, कितनी प्यारी आरती होती है यहाँ पर। भाई चारों तरफ काफ़ी भीड़ हो गई थी, तभी अपन ने भी अपना कैमरा निकाल के हेलो करवा दिया सबको। आरती का 6 बजे से कम से कम 7:30-8 बजे तक चलती है, करीबन 2 घंटे की रहती है, जहाँ 5 प्रकार से आरती करते हैं पंडित जी। की अगरबत्ती, अग्नि, दीपक, फिर उसके बाद लोग कई प्रकार से फिर जो धुआं रहता है लोहन टाइप का कुछ, उससे आरती होती है। ये आरती के बीच में है कुछ यहाँ के जो गुरु जी है, जो आरती करने वाले संत, वह इतना लंबा शंखनाद करते हैं जिसको देखकर आपके दिमाग की सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है।
संचालित होता है, जिससे मनुष्य के अंदर सोच खत्म हो जाती है, क्योंकि संघ की ध्वनि एक पवित्र ध्वनि है। खत्म होने के बाद हमारे खाने पीने का इंतजाम अन्नपूर्णा ने कर दिया, क्योंकि काशी में अन्नपूर्णा किसी को भी भूखा नहीं सोने देती। तो यहाँ पर कुछ लोग खाना बना रहे थे, तो मम्मी घर से सामान लेके गई थी खाना बनाने के लिए। मम्मी ने भी बढ़िया खाना बना के हमको खाना खिला दिया। रेस्टोरेंट से दाल लाई थी, वो काफ़ी बेकार थी, इसलिए यहीं पर सब्जी भरत बाटी बनाकर हमने खा ली। भाई पूरा सुबह से शाम हो गई थी, और शाम होते होते मुझे ये तो समझ आई कि काशी विश्वनाथ जी और माँ अन्नपूर्णा साक्षात वास करती। खाना खाने के बाद हम घूमने चले गए मेरी बहन के साथ बनारस। घूमते घूमते ना जाने कैसे हम मणिकर्णिका के साइड पहुँचने लगे, क्योंकि कहते हैं ना बाबा का बुलावा, शमशान में वास करते हैं भोले बाबा, तो शायद बाबा का बुलावा होगा। जलती है। देखते देखते मैंने ज़बरदस्ती अपनी बहन को फोर्स करके ले गया मणिकर्णिका घाट, क्योंकि दूर से देखने में तो ऐसा लगता है यहाँ पर 2-3 चिता जल रही है, पर जब हम मणिकर्णिका गए तो देख के हैरानी हो गए। ओ भाई, एक साथ कम से कम 20 चिताएँ जल रही है, और राइट साइड में कई चिताएँ वेटिंग में खड़ी है कि कब हमारा नंबर आए जलने के लिए। भाई कितना ही कमा लो, आना तो सबको यहीं पर है। भाई रात में हमने स्टे करा, फिर उसके बाद सुबह 3:30 बजे सुबह के टाइम का माहौल था, फिर भी मैं नहाने के लिए निकल गया, क्योंकि सुबह 6 बजे आसी घाट पर गंगा आरती होने वाली थी। ये नहाने के लिए जा रहे हैं, फिर गंगा आरती में जाएंगे यहाँ से। सुबह सुबह का टाइम, कोहरा पूरे में कोहरा है। क्या कीजिए भैया, सुबह सुबह नहाने में बिल्कुल ठंड नहीं लगती गंगा मैया, ऐसा हमने सुना था। और भाई सुबह जब ठंड लग रही थी, मैं जब घूम रहा था तो स्वेटर पहनी थी, और नहाने के बाद मैं बिन कपड़ों के ही पूरे में घूम रहा था, बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी मुझे। भाई क्या चमत्कार है यार ये गंगा जी का। सुबह के 3:30-4 बज रही है, और पानी में तो ठंड का टेम्परेचर एकदम माइनस पे चला गया है। आसपास का माहौल भी देख सकते हो, पर मेरा निकलने का ही मन नहीं कर रहा है गंगा जी से। जैसे तैसे बाद में निकलने की कोशिश करी। भाई तुमसे तो गंगा मैया आते नहीं बनेगा। भाई मैं बार बार अंदर बाहर हो रहा, लोग जहाँ स्वेटर पहन के घूम रहे वहाँ पर मैं आराम से ठंडी में नहा रहा। सुबह के 3:30 बजे, और ठंड का सबसे खतरनाक टाइम, इसलिए मैं चलो तुम्हारे नाम की भी बुक लगा लेता हूँ। ये मेरे दोस्तों के नाम की, ये मेरे फैमिली मेम्बर्स के नाम की, और ये मेरे दुश्मनों के नाम की। हर हर गंगे। भाई लोग जाते होंगे यहाँ पर पाप धोने पर, मैं तो माँ गंगा को पाने आता हूँ, इसलिए कुफ्ती महादेव के नाम की। नहा धो के हम रेडी हो गए, पैदल 2 किलोमीटर आसी घाट पर चले गए, क्योंकि सुबह 6 बजे वहाँ पर गंगा आरती शुरू हो जाती, 5:30 बजे। सुबह यहाँ पर एक चिता जल गई थी, रास्ते में जाते हुए देखा। कुछ देर रुकने के बाद हम पहुँचे गंगा आरती में। भाई सुबह की आरती यहाँ की खास इसलिए है क्योंकि सुबह यहाँ एकदम डायरेक्टली उजाला होता है। जैसे अपने वहाँ धीरे धीरे होगा सूर्यास्त तो धीरे धीरे एकदम सफ़ेद होगा। जैसे ही ये आरती करने के बाद माता को फूल चढ़ाने आते हैं और डायरेक्ट ऊपर आते हैं, में पूरा एकदम सफ़ेद हो जाता है माहौल, पूरा एकदम से ही सूर्यास्त हो जाता है। अलग एक्सपीरियंस है यार काशी का। तो आरती बहुत लंबी थी और स्लो मोशन रहती है आरती सुबह के टाइम। आरती ख़त्म होने के बाद भैया हम भी चले गए। हमने बोला वहीं पास में तो 10 रुपये 20 रुपये के दोनों मैं ये फूल और दीपक टीका लेके माता गंगा को की आरती करने के लिए। रास्ते में आते आते फिर वो शमशान पड़ गया, जहाँ पर कुछ ये मणिकर्णिका का शमशान नहीं, ये तो नॉर्मल है। यहाँ भी सुबह से ही किसी ने चिता जला के चला गया।
भाई काशी बहुत परे है। अब तक काशी पूरे दिन मेरे दिल में समा चुकी थी भाई, क्योंकि पूरा रात और पूरे दिन काशी में रहने के बाद मुझे लग ही नहीं रहा था। भाई यहाँ आने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आप आपके घर के बाहर हो, ऐसा लगेगा कि आपके घर में हो, आप इस रूम से उस रूम में घूम रहे हो। काशी बहुत अलग चीज़ है भाई, एक बार आपको भी एक्सपीरियंस करना चाहिए यहाँ पर काशी। क्या प्यारी नगरी है काशी। बाबा विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा साक्षात अभी भी वास करती है काशी में। इसको नमो घाट बोलते हैं। काशी को भाई भाई बोलते हुए नमो घाट से हम बेटी प्रयागराज की ओर जय श्री राम जय राम।